गुप्ता हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मौजूद हैं दहिसर विधानसभा में। दहिसर विधानसभा से अपक्ष उम्मीदवार दहिसर की बेटी ममता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। उनको अंगूठी का निशान मिला हुआ है, चुनाव चिन्ह, और चुनाव चिन्ह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उनकी कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि ममता शर्मा को वोट कैसे देना है। ममता जी, क्या कहेंगे? आपके जो कार्यकर्ता है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि इस चुनाव में आपको वोट दे, क्या कहेंगे आपने? नमस्कार, मैं ममता शर्मा और मैं अपनी दहिसर की जनता को आपके चैनल से हेडलाइंस न्यूज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरी जनता जनार्दन है, मेरी दहिसर की जनता, आप लोग देख रहे हो मुझे निशानी क्या मिली है। 1 नंबर पे भगवान ने, यूनिवर्स ने ही अंगूठी पहना दी है। मेरी निशानी है अंगूठी, मतलब 1 नंबर पे मुझे लाना है। आप लोगों को अंगूठा से अंगूठी पे बटन दबाना है। अंगूठी 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 1 नंबर, मतलब 10वें नंबर, मेरा क्रमांक 10वां नंबर रहेगा। 10 नंबर पे भगवान ने मुझे अंगूठी पहना दी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारा दिल से दिल कनेक्शन जोड़ना है। मसाल आग लगा देगा और कमल तो मुरझा जाएगा। अंगूठी ही अंगूठी है जो दहिसर की जनता को दहिसर की बेटी के दिल से मिलाएगा। तो आप लोगों को अंगूठी पे बटन दबाना है। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ। और जनता में जाके मेरे मेरे कार्यकर्ता है, मेरे जो लोग हैं, ये बता रहे हैं और यही बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ और अपक्ष उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और ऐसे कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो जीत कर आए हैं, जो मतलब हमारे बाजू में ही गीता जैन है जिन्होंने बीजेपी को हराया है। बीजेपी के चिन्ह को अपक्ष उम्मीदवार गीता जैन ने जैसे हराया, इस बार मैं भी यहाँ बीजेपी को, जो धर्म और भाषा की राजनीति करते हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, इलेक्शन आते ही बस धर्म और भाषा की राजनीतिकरण करते हैं, ऐसे लोगों को हमें हराना है। और हमें दहिसर की जनता को विकास के लिए यहाँ पर ममता शर्मा को अंगूठी पर बटन दबा के अपक्ष एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताना है। सबसे बड़ी चीज है ममता जी कि आप प्रचार के जरिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, तो जब जनता से बात कर रहे हैं तो क्या लगता है? एक एमएलए जो है 10 साल उन्होंने राज किया, दूसरे ने 5 साल राज किया, दोनों इस समय कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं, तो क्या लगता है 10 सालों में विकास हुआ है? पहले तो मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा था कि मैं 10 साल के जो आमदार हैं उनके सामने लड़ रही हूँ, जो यहाँ 5 साल पहले भी आमदार लड़ हैं और अच्छी अच्छी पार्टी, मजबूत पार्टियों के साथ खड़े उनसे लड़ रही हूँ। तो पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब मैं जनता के बीच जा रही हूँ और मुझे पता चला है कि 30 साल से पाइपलाइन जो नल की होती है, जो नल की पाइपलाइन है, 30 साल से ना बदली है, जंग लग गए हैं, पानी का प्रवाह नहीं है, जनता बढ़ गई है, परिवार बढ़ रहा है, लेकिन पानी का फोर्स नहीं बढ़ रहा है और पानी तक नहीं मिल रहा है। और अस्पताल यहाँ नहीं बनी हुई है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बने हैं। और एक एमएलए का जो काम होता है पूरे दहिसर में, किसी ने कोई काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि मैडम हमें सुनना पड़ता है। अरे मैडम, चुनाव आ गया, अब आप लोग दिखोगे। हमें ये सुनना पड़ता है, चुनाव आ गया मैडम, अब आप लोग दिखोगे। तब कहाँ थे जब आप जीत के गए थे? तो मुझे बताना पड़ता है कि भाई आपने जिनको जिताया था आपको पता भी है कौन है? तो बोलते नहीं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग बीच में कभी आते नहीं तो हम भूल गए हैं आप किसको, मतलब हमें उस चीज का सामना करना पड़ रहा है। कोई एमएलए को यहाँ कोई नहीं जानता और किसी ने कोई काम नहीं किया है। और जनता इस बार मूड में है कि ठीक है, बदलाव चाहिए। जो 10 साल राज कर चुके हैं, जो 5 साल राज कर चुके हैं, उनको जनता देख चुकी है वो क्या काम कर सकते हैं, उनको वो आजमा चुकी है। इस बार बदलाव के मूड में है जनता जी। आपने कुछ दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ की दहिसर की विधानसभा के पहले की एमएलए कौन थी, मैं उनको नहीं जानता। उस पर प्रतिक्रिया आई थी कि जो लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ स्टेज पे बैठ के बातचीत कर रही थी, वो जब अपने एमएलए को नहीं पहचान रही है तो उनकी राजनीति किस स्तर की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, 15 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थी। और सही बात है, तब महायुति में मैं उनके साथ स्टेज शेयर करती थी। और महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं हूँ जिस दिन मैंने अपनी उम्मीदवारी भरी। और जिस दिन मैंने अपनी उम्मीदवारी भरी उसी दिन मैं जब जनता के बीच गई तो वो कहते हैं कि हम एमएलए को नहीं जानते, एमएलए हमारे पास कभी नहीं आए। तो आज मैं भी न वो एमएलए है और आज मैं जनता हूँ। और मेरी जनता जनार्दन जो कहती है, उनकी ही भाषा मैंने कही है कि ये एमएलए कभी हमने न देखा है, ना हम इन्हें जानते हैं, और ये तो कभी कोई काम ही नहीं किया, ये कौन है?
तो इनको मैं नहीं जानती हूँ। तो जिस दिन मैंने अपनी उम्मीदवारी भरी उस दिन तो एमएलए कोई था ही नहीं और मैं किसी एमएलए को जानती भी नहीं हूँ, और मेरी उम्मीदवारी भरते ही तो मैं 1 नंबर पे आ गई और वो सारे 2 और तीसरे नंबर पे हैं। जी। हमने ममता जी से बात की। ममता जी का कहना है कि न पहले कोई एमएलए था न अभी है। अब दहिसर की बेटी ममता शर्मा हाईएस्ट स्कोर करके दहिसर में जीत कर आने वाली है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले में जाकर के जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं और वो जीत तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज, मुंबई।